आप देख रहे हैं AMI न्यूज। मैं हूं रितु। कुछ ही दिनों में हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर बिगुल बजने वाला है। ऐसे में तमाम नेता हिमाचल आकर अपनी पार्टियों का प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां लगातार हिमाचल में आकर हिमाचल की जनता को नई नई सौगात दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 14 अक्टूबर को कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी भी सोलन आ रही हैं, जिसको लेकर सारी तैयारियां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कर ली गई हैं। कुछ ही दिनों में हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर बिगुल बजने वाला है। ऐसे में तमाम बड़े नेता हिमाचल प्रदेश में आकर अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां लगातार हिमाचल प्रदेश में आकर हिमाचल की जनता को नई नई सौगातें दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 14 अक्टूबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी सोलन आने वाले हैं। इनको लेकर तैयारियां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी कर ली गई हैं। तैयारियों को लेकर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी सोलन पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी दौरे हिमाचल प्रदेश में अभी तक हुए हैं, वह सभी फलाप साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों से खासा उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि 14 अक्टूबर को होने वाली परिवर्तन रैली हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन की शुरुआत करेगी। आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे प्रियंका जी कांग्रेस की बहुत टॉल लीडर है। हमने उनसे आवेदन किया था कि आप हिमाचल प्रदेश में आकर इसकी शुरुआत यहाँ सोलन से करें। उन्होंने हमारा आवेदन स्वीकार किया है और हमें खुशी है कि लोगों में एक इच्छा भी थी। लोगों ने जाहिर किया था कि प्रियंका जी आए या राहुल जी आए। आप जानते हैं राहुल जी थोड़े व्यस्त है, इस वजह से वो समय नहीं दे पा रहे। सोनिया जी भी इतना समय हमारे हिमाचल प्रदेश में नहीं दे पाएगी, तो कुछ रैलीज़ को प्रियंका जी संबोधित करेगी और कुछ में हम अन्य लीडर्स को भी लाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा चुनाव का शंखनाद शुरू होगा, वैसे ही हम इनका यहाँ बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन करेंगे, चाहे वो कांगड़ा में हो चाहे अन्य ज़िलों में, ताकि हमारा जो एक मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं वो मैसेज हर व्यक्ति तक जाए, हर लोगों तक जाए और लोग ये मन बनाए कि अब उन्होंने आने वाले चुनाव में क्या करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रियंका जी आई थिंक मेरा ख्याल इस चुनाव के दौरान पहला उनका ये दौरा होगा और लोग जो नई पीढ़ी है वो उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। तो लोगों में एक उत्साह है और लोग चाहते हैं कि उनको हम उनकी रैली में जाकर उनको देखें भी और उनको सुने भी, और क्या वो मैसेज हिमाचल प्रदेश को देना चाहती हैं उसको भी लोग जानना के गए। कोई बड़ा भारी कोई तोहफा हिमाचल प्रदेश को नहीं दे के गए। सबसे बड़े दुख की ये बात है कि जो उन्होंने वायदे किए थे उन वायदों पे भी वो अब उस पर चर्चा नहीं करते। उन्होंने महंगाई कम करने की बात की थी, उन्होंने रोजगार देने की बात की थी, और जो इस दौरान चाहे उनका मंडी का दौरा रहा, धर्मशाला का दौरा रहा, शिमला का दौरा रहा, उन्होंने एक जनसभा में भी महंगाई को कम करने की बात नहीं की। युवाओं को रोज़गार देने की बात जो वो करते थे उसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। तो हमें तो नहीं लगता कि लोग उनको आने में कोई बड़ा भारी लोगों में उत्साह है और लोग उनको सुनना और जानना चाहते हैं। लोग सुन चुके हैं, देख चुके हैं। 5 साल जयराम जी की सरकार रही, इनके कार्यकाल में भी कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ जिसको ये कह सकते हैं कि हमारे कार्यकाल में ये काम हुआ है। उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी को भी काफ़ी अरसा हो गया और मुझे याद है कि उनके वादे वो अगर पूरे करते, उस पर कुछ लोगों को आश्वासन देते तो लोगों को एक उम्मीद जगती, पर लोग इनके से भी बहुत निराश हैं। ज्यादा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए AMI न्यूज़।